सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th अकाउंटेंसी की बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के सारे बेसिक्स कवर कर लेंगे। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका पूरा का पूरे चैप्टर के सारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, हमारे पास ना दो टाइप की मनी होती है कंपनी के अंदर। एक तो कैश की फॉर्म में होती है और दूसरा बैंक के अंदर होती है। एक तो कैश की फॉर्म में होती है, जो हमारे पास करेंसी नोट होते हैं उसे हम कैश बोलते हैं। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी हमारे पास होती है बैंक्स के अंदर, जो हम बैंक के अंदर रखते हैं। तो इस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में ना काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम इस कैश के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम इस कैश के बारे में इस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में कुछ बात नहीं करते। हमारे पास जो मनी बैंक के अंदर रखी हुई है, हम पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ उसकी बात करते हैं। तो ये तो हुई एक बात, ठीक है। अब ना, ये जो बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ है, इसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा अभी हमारे पास है, कितना पैसा उस डेट को हमारे पास था, कितना पैसा और आ जाएगा तो कितना पैसा हो जाएगा। ये क्या होता है? रिकॉर्ड्स। कितना आया, कितना गया, वगैरह वगैरह। अब ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ये दो लोग रखते हैं। सबसे पहले तो कंपनी रखती है खुद से, और दूसरा रखता है बैंक। आप देखो ना, जो अगर आपको भी पता होगा, जो आपका अकाउंट होगा बैंक के अंदर, अगर आप चाहो तो बैंक से उसकी स्टेटमेंट निकलवा सकते हो, यानी कि कितना पैसा आपने डाला, कितना पैसा निकाला, वगैरह वगैरह। तो आपके जो पैसे का हिसाब है, कौन रखता है? दो लोग रखते हैं। एक तो रखता है बैंक और एक रखते हो आप खुद से। इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी दो लोग रखते हैं। जो भी बैंक के अंदर कंपनी पैसा डालेगी, कंपनी उसका खुद भी हिसाब रखेगी, और जो बैंक के अंदर वो डाल रही है, वो बैंक भी उसका हिसाब रखेगा। तो दो लोग हिसाब रखते हैं। कैसे कैसे हिसाब रखते हैं? सपोज 5,000 रुपये आए तो ये भी 5,000 रुपये ऐड कर देगा, 5,000 रुपये ये भी ऐड कर देगा। सपोज 3,000 रुपये और आए तो 3,000 रुपये ये भी ऐड कर देगा, 3,000 रुपये ये भी ऐड कर देगा। सपोज 2,000 रुपये निकले तो 2,000 रुपये ये भी निकाल देगा, 2,000 रुपये ये भी निकाल देगा। तो यहाँ पर पैसा कितना बच जाएगा? अगर आप देखो टोटल, तो यहाँ पर 6,000 रुपये बच जाएगा, और यहाँ पर भी 6,000 रुपये बच जाएगा। तो इस तरीके से दोनों करते हैं, सेम ट्रांजैक्शन करते हैं। इतना पैसा इधर आएगा, इतना पैसा इधर आएगा, इतना पैसा इधर से जाएगा, इतना पैसा इधर से जाएगा, एंड में सेम चीज़ बच जाएगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी इन दोनों के बीच में ना कुछ दिक्कतें आ जाती है। जैसे कि सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 1,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे 7,000 लिखा हुआ है। अब जो यहाँ पर ये वाला बंदा है ना, जो कंपनी है, ये परेशान हो गई कि यार मेरा 6,000 है, इसका 7,000 है, यार मेरा 6,000 है, इसका 7,000 है, ऐसा क्यों? तो हमने बताया कि यार इसने ना 1,000 रुपये इंटरेस्ट का ऐड किया हुआ है। क्या ऐड किया हुआ है? इंटरेस्ट का ऐड किया हुआ है, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। वो बैंक के अंदर तो ऐड हो रखा है, लेकिन आपने उसको ऐड नहीं किया। बैंक के अंदर वो ऐड है, इसीलिए ये 1,000 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है ना, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? ये 6,000 और ये 7,000, इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो ये तो क्या हुआ? इंटरेस्ट रिसीव हुआ, बैंक ने तो उसको ऐड कर दिया, हमने उसे ऐड नहीं किया। यानी कि बैंक ने तो बोल दिया हाँ 1,000 रुपये मैं ऐड कर रहा हूँ, कंपनी ने ऐड नहीं किया। कंपनी भूल गई होगी, अकाउंटेंट भूल गया होगा, वगैरह वगैरह। तो कोई भी रीजन रहा होगा जिसकी वजह से ये 1,000 रुपये का क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। ऐसे ही बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। 1,000 रुपये का यहाँ पर और यहाँ पर किसी भी वजह से को बहुत सारे पैसों का क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से पासबुक और जो कंपनी का बैलेंस है वो क्या होता है? मैच नहीं हो पाता, ठीक है। अब इसको मैच कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो 1,000 रुपये हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 7,000 रुपये हो जाएंगे, मैच हो गया। या फिर हम यहाँ से 1,000 रुपये माइनस कर सकते हैं, तो क्या हो गया? यहाँ पर 6,000 रुपये हो जाएंगे। तो अगर हमें 7,000 रुपये मैच कराने हैं तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर 1,000 रुपये माइनस करके यहाँ पर इसे मैच करा सकते हैं। तो ये दो तरीके से हम मैच करा सकते हैं, और इन तरीकों को हम क्या बोलते हैं? इन तरीकों को हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, या फिर BRS शॉर्ट फॉर्म में भी हम इसको बोलते हैं। हम क्या करते हैं? फिर से सुनो, हम
सबसे पहले तो इसके अंदर कैश की कोई भी बात नहीं करेंगे। कैश की क्या नहीं करेंगे, कोई भी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो पैसा हमारा बैंक के अंदर रखा हुआ है इस चैप्टर के अंदर उसकी बात करेंगे। उसके रिकॉर्ड दो लोग रखते हैं, एक तो कंपनी रखती है, एक बैंक रखता है। पैसा आया तो ये भी ऐड कर देता है, पैसा गया तो ये भी माइनस कर देता है। दोनों सेम सेम चीज करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1,000 रुपये ऐड हो रखा है, यहाँ पर नहीं हो रखा इंटरेस्ट रिसीव का। ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर 7,000 आ गए, यहाँ पर 6,000 रुपये आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर दो चीज की दिक्कत आई। क्या कि अगर हमें इसे ठीक करना है तो हमारे पास दो तरीके आते हैं, या तो 1,000 रुपये यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा, और हम 7,000 रुपये यहाँ पर टैली करके दिखा देंगे। या फिर हम यहाँ पर 1,000 रुपये माइनस करके दिखा सकते हैं, यहाँ पर 6,000 रुपये आ जाएगा, और यहाँ पर 6,000 रुपये हम दिखा देंगे। और ये जो ऐड और लेस करते हैं इसको हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और शॉर्ट में बोलते हैं BRS। अब ना ये अलग अलग बुक्स होती है जिसके अंदर हमारा रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे कि सपोज कंपनी क्या करती है, कंपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड रखती है। किसके अंदर, कैश बुक के अंदर। और बैंक जो रखता है वो पासबुक के अंदर रिकॉर्ड रखता है। किसके अंदर, पासबुक के अंदर। कैश बुक के अंदर और पासबुक के अंदर। अब ये जो कैश बुक है, बच्चे इससे भी कंफ्यूज होते हैं, क्या इस कैश के अंदर ये वाला कैश आता है, तो इसके अंदर ये वाला कैश नहीं आता, इसका सिर्फ नाम कैश बुक है। ये हिसाब कौन सा रखता है, ये भी वही वाला हिसाब रखता है, किसका, बैंक का। कौन सा वाला, बैंक का हिसाब रखता है, कैश का हिसाब नहीं रखता। तो कैश बुक से कंफ्यूज मत होना। तो कंपनी जिसके अंदर अपने रिकॉर्ड रखती है उसको बोलते हैं कैश बुक, बैंक जिसके अंदर रखता है उसको बोलते हैं पासबुक। कुछ डिफरेंसेस आते हैं, उनको जब हम ठीक करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, इसे बनाने के ना हमारे पास दो मेथड आते हैं। जैसे कि अगर हम इसी वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सपोज यहाँ पर हमारे पास है कैश बुक और यहाँ पर हमारे पास है पासबुक। क्या है, कैश बुक है और पासबुक है। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो मेरी कैश बुक है इसके अंदर मैंने क्या बोला, इसके अंदर मैंने ऐड नहीं किया, और इसके अंदर मैंने 1,000 रुपये ऐड कर दिया। कौन सा, जो मुझे इंटरेस्ट में मिला था ये वाला, जिसकी वजह से डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि यार देखो मेरे पास ना दो चीज़ है। क्या है, दो रास्ते हैं। सबसे पहला मेरे पास रास्ता आता है कि ये जो कैश बुक है इसके अंदर से मैं 1,000 रुपये ऐड कर दूँ। क्या कर दूं, 1,000 रुपये ऐड कर दूं, क्योंकि यहाँ पे 1,000 रुपये ऐड हो गए, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया। तो अगर यहाँ पर भी मैं 1,000 रुपये ऐड कर दूं इसकी तरह, तो मैं कहाँ पर पहुँच जाऊँगा, कैश बुक से पासबुक पर पहुँच जाऊँगा। कहाँ पहुँच जाऊँगा, कैश बुक से पासबुक पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन मेरे पास एक और तरीका आता है कि यार अगर मैं इस पासबुक में से क्या कर दूं, माइनस कर दूं 1,000 रुपये, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। कहाँ पहुँच जाऊँगा, यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। अब ये दिक्कत क्या आती है, कि ये दिक्कत आती है कि मैं इस वाले को फॉलो करूँ या फिर इस वाले को फॉलो करूँ, पहले वाले को फॉलो करूँ या दूसरे वाले को फॉलो करूँ। तो देखो हमें यहाँ पर कैसे डिसाइड करना है कि हमें पहले वाली चीज़ को फॉलो करना है, इसे फॉलो करना है या उसे फॉलो करना है। तो हमें एक बैलेंस दिया जाएगा। क्या बैलेंस दिया जाएगा, हमसे बोला जाएगा कि ये जो बैलेंस है 6,000 रुपये, कैश बुक का बैलेंस कितना है, 6,000 रुपये। या फिर हमसे बोला जाएगा पासबुक का बैलेंस कितना है, 7,000 रुपये। इन दोनों में से एक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एक दिया जाएगा। अगर हमसे बोला जाता है कि आपको ना ये वाला बैलेंस दिया जाता है तो हम कौन सा फॉलो करेंगे। अगर हमसे बोला जाता है कि आपको ये 6,000 रुपये का बैलेंस दिया जाता है तो हम कौन सा फॉलो करेंगे, ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। लेकिन हमसे बोला जाता है कि आपको ये 7,000 रुपये वाला बैलेंस दिया जाता है तो हम कौन सा फॉलो करेंगे, ये वाली चीज़ हम फॉलो करके दिखाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ इसकी वजह से यहाँ पे कुछ डेविएशन आई। क्या आई, यहाँ पर कुछ पैसों की जो आई इसके बीच में और इसके बीच में कुछ डिफरेंस आया। किसकी वजह से, ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ इसकी वजह से। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ सकते हैं। वो कौन से रीज़न हो सकते हैं, वो सारे रीज़न मैंने लिखे हुए हैं, वो सारे पढ़ते हैं। अगर ये सारे रीजंस आपको समझ में आ जाते हैं तो आपका ना ये पूरा का पूरा चैप्टर अपने आप से फिनिश हो जाएगा। तो एक एक करके सारे रीजंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले, चेक इशूड बाय बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये कंपनी थी, ये एक बंदा था, या फिर ये कंपनी थी और ये बैंक था, ये एक बंदा था। ठीक है, अब कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने बोला कि ना मैंने ना इस बंदे को चेक दिया है। क्या दिया है, चेक। अब इस बंदे के पास क्या, चेक। अब इस बंदे को यहां से बैंक के पास जाकर
चेक देना होगा और पैसे लाने होंगे। क्या देना होगा? चेक देना होगा और रिटर्न में इसे क्या लेना होगा? यहाँ से पैसे लाने होंगे। रिटर्न में इसको यहाँ से पैसे लाने होंगे। बैंक को क्या देना होगा? इसे चेक देना होगा और बैंक से इसको क्या लाने होंगे? पैसे लाने होंगे। ये बैंक किसका है? कंपनी का बैंक है, जिसके अंदर कंपनी अपना सारा पैसा रखती है। तो इसे क्या करना होगा? इस वाले बंदे को क्या करना होगा? इस वाले चेक को लेकर बैंक के पास जाना होगा और बैंक इसे बदले में क्या दे देगा? चेक ले लेगा और बदले में पैसे दे देगा। लेकिन अभी तक ना ये बंदा यहाँ तक गया ही नहीं है। अभी तक ये बंदा चेक लेके बैंक के पास गया ही नहीं है। ये जो चेक है ये अभी भी इसी बंदे के पास है। ये वाला जो चेक है ये अभी भी किसके पास है? इस ही बंदे के पास है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई? ये देखो, ये है हमारी कैश बुक, ये है हमारी पासबुक। ये है हमारी कैश बुक और ये है हमारी पासबुक। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जब कंपनी ने इस बंदे को चेक दिया था, ये जो पॉइंट नंबर 1 है, जब कंपनी ने इस बंदे को चेक दिया था तो इस बंदे को चेक देने के बाद कंपनी ने अपनी बुक में से, अपनी बुक यानी कि कैश बुक में, कैश बुक क्या है? जिसके अंदर कंपनी अपना हिसाब रखती है, उसके अंदर माइनस कर दिया था। क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। कितने रुपए का? जितने रुपए का चेक था। कंपनी ने बोला, जब कंपनी ने, ये जो 1 नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है, जब कंपनी ने चेक दिया था किसको? इस बंदे को, तो कंपनी ने बोला कि मैंने इसे चेक दे दिया, ये जब निकालेगा निकाल लेगा, लेकिन मैं तो अपनी बुक्स में क्या कर देती हूँ? माइनस कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा? इस बंदे ने अभी तक ये चेक नहीं निकाला, इसके बदले में पैसे नहीं लिए। इसका मतलब बैंक ने अभी तक माइनस नहीं किया। फिर से समझो इस सिचुएशन को। यहाँ पे हुआ क्या कि जब कंपनी ने इसको चेक दिया तो कंपनी ने बोला ठीक है मैंने चेक दे दिया, अब ये कल को पैसे निकाल लेगा, परसों को निकाल लेगा, उससे अगले दिन निकाल लेगा, लेकिन मैंने क्या कर दिया? अपनी बुक्स में से माइनस कर दिया। कल को निकाले, परसों को निकाले, मैंने तो माइनस कर दिया क्योंकि मैंने उसे चेक दे दिया। लेकिन यहाँ पे दूसरी सिचुएशन हमने देखी कि इस बंदे ने अभी तक पैसा निकाला ही नहीं है। इसका मतलब पासबुक में से अभी तक माइनस हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी 2 सिचुएशन हो गई, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये क्या हो गई? हमारी 2 सिचुएशन हो गई। तो इसकी वजह से क्या आ सकता है? डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा? अगर मेरे को यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है सपोज, तो कैश बुक के बैलेंस के लिए मैं क्या करूँगा? कैश बुक के बैलेंस में अगर मैंने माइनस किया हुआ है तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ये अगर मैंने माइनस किया हुआ है कैश बुक के अंदर तो मैं इसको ऐड कर दूंगा और मैं कहाँ पर पहुँच जाऊँगा? पासबुक के बैलेंस पे पहुँच जाऊँगा। कहाँ पर पहुँच जाऊँगा? पासबुक के बैलेंस पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने क्या किया हुआ है, ये जो पासबुक है इसका बैलेंस मुझको दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा? पासबुक में से माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस करना था लेकिन मैंने माइनस नहीं किया पासबुक के अंदर, तो मैं क्या कर दूंगा? अब माइनस कर दूंगा। जब मैं माइनस कर दूंगा तो मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाऊँगा? यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो ये तो हुआ पहला मतलब। सबसे पहले मैंने आपको इसका मतलब सिखाया कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। तो लिखा क्या हुआ है? चेक इशूड बाय द बैंक, यानी कि हमने तो चेक इशू कर दिया बाय द बैंक, यानी हमने बैंक के थ्रू चेक इशू कर दिया, लेकिन नॉट येट प्रेजेंटेड, यानी कि अभी तक इसने क्या नहीं किया? प्रेजेंट नहीं किया, पैसे नहीं लिए। तो ये वाली जो लैंग्वेज है मतलब उल्टी सीधी लैंग्वेज लिखी होती है, लेकिन इसका सिंपल मतलब यही है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ जिसकी वजह से डेविएशन आ जाता है। दूसरा पॉइंट, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? ये है हमारी कंपनी और ये है हमारा बैंक। अब यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो कंपनी है, कंपनी ने इसे एक चेक दिया, कंपनी को अपने कस्टमर से चेक मिला होगा, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी बैंक को चेक देती है और बैंक क्या करता है? बैंक कस्टमर से पैसे ले लेता है। देखो हुआ क्या यहाँ पर? ये कस्टमर है, कस्टमर ने क्या दिया? कस्टमर को पेमेंट करनी थी कंपनी को, है ना? ये जो कस्टमर है ये हमसे माल लेके गया था, तो इसने पेमेंट की, तो पेमेंट किस में की? इसने चेक में की, तो यहाँ पे चेक मिला। अब क्या हुआ? ये चेक हम बैंक को देंगे, फिर बैंक क्या करेगा? बैंक इस वाले बंदे से पैसे ले लेगा। क्या करेगा? बैंक इस वाले बंदे से पैसे ले लेगा। क्या करेगा? बैंक इस वाले बंदे से पैसे ले लेगा। सबसे पहले इसने चेक दिया, उसके बाद हम चेक बैंक को देंगे और बैंक तीसरे नंबर पे इससे क्या ले लेगा? पैसे ले लेगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है चेक वाली। ठीक है, अब मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि हमने ना, जब कंपनी ने ये पहला पॉइंट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जब कंपनी ने इस बंदे को चेक दिया तो यहाँ पर दी हमारी कैश बुक और यहाँ पर थी हमारी पासबुक, नीचे जगह यहाँ पर है हमारी कैश बुक और यहाँ पर है हमारी पासबुक। जब कंपनी ने बैंक को क्या दिया? चेक दिया। कंपनी ने बैंक को चेक दिया, ये जो नंबर 1 पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये वाला। जब कंपनी ने क्या दिया? ए पॉइंट में इसको लिख देता हूँ। जब कंपनी ने क्या दिया? कंपनी ने बैंक को चेक दिया।
तो अभी तक बैंक में पैसे आए नहीं है, यानी कि ये वाला जो तीसरे नंबर का है ये अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कंपनी है, कंपनी बैंक को चेक देने के बाद क्या कर लेती है, पैसे ऐड कर लेती है। क्या कर लेती है, पैसे ऐड कर लेती है। क्यों कर लेती है, कंपनी सोचती है यार आज ही तो पैसे नहीं आए, कभी ना कभी तो बैंक यहां से पैसे लेके आ ही जाएगा ना, तो मैं तो अपना ऐड करके रख लूं, जब बैंक आएगा बैंक अपने आप ऐड कर लेगा। लेकिन अभी तक हमने क्या देखा कि बैंक, बी पॉइंट में हमने देखा कि ये जो बैंक है, बैंक ने अभी तक ऐड नहीं किया। पहले पॉइंट में हमने देखा ये, और दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि बैंक ने अभी तक उससे पैसे नहीं लिए, यानी कि बैंक ने ऐड नहीं किया। तो बैंक ने अभी तक ऐड नहीं किया, लेकिन कंपनी ने ऐड कर लिया। इस वजह से क्या आ सकता है, डेविएशन आ सकता है। अब यहाँ पर डेविएशन जो आया है उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सपोज हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। तो कैश बुक में हमने ऐड किया था, लेकिन हम कैश बुक में से अगर उस चीज को माइनस कर दे तो कैश बुक से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इधर पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से हमें अगर पासबुक का बैलेंस दिया जाता है, क्या दिया जाता है, पासबुक का बैलेंस दिया जाता है, तो पासबुक में हमारी दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत इस वजह से आई क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया। तो हम एक काम करते हैं, अब ऐड कर देते हैं, और ऐड कर देते हैं ये, तो पासबुक से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, कैश बुक से पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया, कि मैंने आपको समझाया कि ये वाली जो सिचुएशन है किस तरीके से काम करती है, यानी कि ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि अगर हम कैश बुक पे हैं तो पासबुक पे कैसे जाएंगे, पासबुक पे हैं तो कैश बुक पे कैसे जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, डायरेक्ट डेबिट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल लिखा है कि ना हमारी ये कंपनी थी और ये हमारा बैंक था, हमारा एक कस्टमर था। अब कस्टमर ने ना, कस्टमर को हमें क्या देना था, पैसा देना था, लेकिन कस्टमर ने ये पैसा डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डाल दिया। कस्टमर ने ये पैसा डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डाल दिया। ये कौन सा बैंक है, ये हमारा ही बैंक है जिसके अंदर हम अपने सारे पैसे रखते हैं। तो ये कहाँ डाल दिया, डायरेक्टली अकाउंट में डाल दिया। अब मुझे बताओ, ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है। अब कस्टमर ने डायरेक्टली पासबुक में डाल दिया, ठीक है। तो पासबुक में डाल दिया तो पासबुक के अंदर क्या हो गया होगा, पैसा ऐड हो गया होगा, ऑफकोर्स सी बात है। डायरेक्ट डेबिट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये उल्टा मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे जो बैंक है इसने डायरेक्टली पेमेंट कर दी, क्या कर दी, डायरेक्ट पेमेंट कर दी, किसको, कस्टमर को। डायरेक्ट पेमेंट कर दी किसको, कस्टमर को। बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी कस्टमर को, हमको नहीं बताया, ये जो कंपनी है इस कंपनी को नहीं बताया, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी कस्टमर को। तो यहाँ पे क्या हुआ, बैंक ने अपनी तरफ से तो माइनस कर दिया, लेकिन कंपनी को अभी तक पता ही नहीं है, तो कंपनी ने कुछ भी नहीं किया। जो पासबुक है उसके अंदर तो बैंक ने माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि बैंक ने अगर पेमेंट किया है तो वो क्या करेगा, माइनस कर देगा। लेकिन क्या किया इसने, यहाँ पर पेमेंट किया, तो पेमेंट किया तो वो माइनस कर देगा। लेकिन यहाँ पर कंपनी को कानो कान खबर ही नहीं है कि पेमेंट हो चुकी है कस्टमर की, तो कंपनी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये तो हो गया केस कि क्या हुआ इस सिचुएशन के अंदर। इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, सपोज मेरे पास पासबुक है, मुझे कहाँ, कैश बुक का बैलेंस है, मुझे कहाँ पहुँचना है, पासबुक पे पहुँचना है। मैंने यहाँ पर दिक्कत कहाँ आई, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर माइनस कर देता तो कोई दिक्कत नहीं आती, तो अब मैं माइनस कर दूंगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास ये पासबुक है और ये जो पासबुक है इसको मैं कैश बुक तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा, तो मैं कैश बुक तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर अगर मैंने माइनस किया है और मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको, देखो ये माइनस किया हुआ है मैंने, अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सिचुएशन नील हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर कुछ नहीं किया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले माइनस किया फिर प्लस किया, यानी कि जीरो हुआ, और यहाँ पर भी वो हुआ। तो यहाँ पर मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, पासबुक से कैश बुक तक पहुँच जाऊँगा। इसके बाद अगली सिचुएशन हमारे पास आती है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट। देखो जो सिचुएशन की मैं बात कर रहा था वो ये वाली है, ये है हमारी कंपनी और ये है हमारा बैंक, ये है हमारी कंपनी और ये है हमारा बैंक, ये है हमारा कस्टमर। अब कस्टमर को हमें पेमेंट करनी थी, तो कस्टमर ने हमें पेमेंट क्या कर दी, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक के अंदर पेमेंट कर दी, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक के अंदर पेमेंट कर दी। अब मुझे बताओ, ये है मेरी कैश बुक, ये है मेरी पासबुक, खुद से ट्राई करने की, ये है मेरी कैश बुक, ये है मेरी पासबुक। कस्टमर ने क्या किया है, कस्टमर ने पेमेंट कर दी किसको, डायरेक्टली बैंक के अंदर, तो बैंक के अंदर तो वो ऐड हो गई, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कस्टमर ने पेमेंट कर चुका है, तो मैंने अभी तक वहां पर कुछ नहीं किया। इसके अंदर तो वो ऐड हो गई,
लेकिन मैंने उसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सपोज मुझे कैश बुक का मेरा बैलेंस दिया हुआ है, तो कैश बुक का बैलेंस देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया तो अब मैं ऐड कर दूंगा। और इसी तरीके से मुझे पासबुक का अगर बैलेंस दिया हुआ है तो पासबुक के केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि मैंने ऐड कर दिया। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर माइनस कर देता हूँ और यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाता हूँ। अभी अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा कि कैसी कैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ये क्वेश्चंस के अंदर आएगी। आपको क्या करके दिखाना है, आपको ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये चीज़ें करके दिखानी है। सबसे पहले तो आपको लाइन का मतलब समझना होना चाहिए। ये जो लाइन हम पढ़ रहे हैं, ये वाली जो हमने लाइन पढ़ी है अभी अभी, इसका मतलब सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए। और उसे समझने के बाद आपको पता होना चाहिए कि कैश बुक से पासबुक पे कैसे पहुंचेंगे, पासबुक से कैश बुक पे कैसे पहुंचेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट हमारे पास आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्या है, देखो ये हमारी कंपनी है और ये हमारा बैंक है। अब ये जो बैंक है ना, इसके अंदर किसी ने डिविडेंड डाल दिया। भाई देखो हमने ना शेयर खरीदे हुए थे। क्या खरीदे हुए थे, शेयर्स खरीदे हुए थे। अब इस शेयर्स की वजह से हमें क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता है इनके ऊपर, या डिविडेंड मिलता, कुछ भी मिल सकता है। तो ये जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है, ये जो इंटरेस्ट होता या फिर डिविडेंड हमें मिल सकता था, इंटरेस्ट मिल सकता था, डिविडेंड हमें मिल सकता था। तो ये जो भी चीज़ मिलनी थी ना, ये डायरेक्टली बैंक में चली गई और कंपनी को पता नहीं है। अब बताओ यहाँ पे क्या सिचुएशन हो सकती है। ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है, ठीक है। अब ये हमारी कैश बुक है और ये हमारी पासबुक है। अब मैंने आपसे बोला कि यार ये जो शेयर के ऊपर डिविडेंड और इंटरेस्ट मिला है ना, डायरेक्टली बैंक के अंदर आ गया, तो बैंक ने तो ऐड कर दिया इसको, क्योंकि इंटरेस्ट और डिविडेंड हमें मिला है। लेकिन कैश बुक के अंदर कंपनी को तो पता ही नहीं है कुछ भी, तो कंपनी ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब कंपनी ने कुछ नहीं किया तो इस सिचुएशन को हम सही कैसे करेंगे। सबसे पहले इसे सही करने के लिए, अगर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस हमको दिया हुआ है, हमें पासबुक तक पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम जब भी तो क्रिएट हुई जब हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में हम क्या करेंगे, दूसरे केस में अगर हमारी ये पासबुक है और इसको हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, तो हम क्या करेंगे, सिचुएशन कहाँ पे दिक्कत हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर माइनस कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, इसका मतलब क्या है, देखो कभी कभी हम ना बैंक से बोल देते हैं, जैसे ये हमारा बैंक है, ये हमारी कंपनी है, ये हमारा बैंक है, तो हमें ना बहुत सारी पेमेंट करनी पड़ती है। तो हम बैंक से बोल देते हैं कि बैंक सुनो, तुम ना खुद से पेमेंट कर देना जब डेट आएगी। जैसे कि हमने लोन लिया हुआ था सपोज, अब लोन को हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता, तो हमने बैंक से बोल दिया कि बैंक ना तुम ना खुद से लोन का जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट कर देना। ये जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट है उसको खुद से तुम पेमेंट कर देना। हमने उसको स्टैंडिंग चार्जेस दे दिए कि भाई ना तू ना खुद से पेमेंट कर दियो, मुझे ये झंझट नहीं चाहिए, मेरे बैंक में से जो पैसे हैं ना उसे निकाल के खुद से पेमेंट कर दियो। तो बैंक ने क्या कर दिया, खुद से पेमेंट कर दिया। तो बैंक ने बोला कि यहाँ पे कैश बुक है, यहाँ पे पासबुक है, तो बैंक ने जब पेमेंट की होगी तो बैंक ने तो माइनस कर दिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो पेमेंट हो गई, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, यानी कि कंपनी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। अब कंपनी ने यहाँ पर कुछ नहीं किया तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले अगर मुझे पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे माइनस किया है, तो मैं इसको क्या करूँगा, उल्टा करूँगा और यहाँ पर इधर से इधर चला जाऊँगा। लेकिन अगर मुझे कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, ये वाला बैलेंस मुझको दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर दिक्कत कहाँ पैदा हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्यों माइनस कर दूंगा, क्योंकि पासबुक में भी माइनस हो रखा है। अगर मैं माइनस यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ पर चला जाऊँगा। तो ये था इस लाइन का मतलब कि क्यों हमारे सामने ये वाली प्रॉब्लम आई थी। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है चेक डिपॉजिट और बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। अब ये चेक डिपॉजिट और बिल डिस्काउंटेड क्या है, सबसे पहले ये पार्ट देखते हैं। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, दोनों चीज़ें अलग है। सबसे पहले चेक डिपॉजिट क्या होता है। हाँ, ये हमारी कंपनी है, ये हमारा बैंक है। अब ये जो हमारी कंपनी है ना, इसने क्या दिया था, इसको एक चेक दिया था। क्या दिया था, चेक दिया था। लेकिन ये चेक हो गया डिसऑनर। चेक डिसऑनर यानी कि आप चेक बाउंस भी बोल सकते हो, यानी कि बैंक ने जब बोला कि ये जो चेक है ये किसको दिया था, कंपनी के कस्टमर ने दिया था। जब बैंक कस्टमर के पास पैसा लेने गया तो कस्टमर ने बोला भाई मेरे पास पैसा नहीं है।
तो ये क्या हो गया, चेक हो गया बाउंस। अब यहाँ पर चेक बाउंस हो गया तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखो ये कैश बुक है, ये पासबुक है। जब यहाँ पर जो ये पहला पॉइंट यहाँ पर हुआ था, यानी कि जब चेक दिया था कंपनी ने बैंक को, तो कंपनी ने सोचा था आज नहीं तो कल पैसे तो आ ही जाएंगे, तो कंपनी ने इसे ऐड कर दिया था। लेकिन पैसे आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो पासबुक में वो एंट्री कभी हुई ही नहीं। अब मेरे को फटाफट बता दो कि अगर पासबुक में वो एंट्री नहीं हुई, मेरे पास कैश बुक है, कैश बुक में मैंने ऐड किया हुआ है, तो क्या करूँगा, उल्टा करूँगा, माइनस करूँगा। तो यहाँ पे मैं उल्टा करूँगा, माइनस करूँगा। और इसी तरीके से अगर मैंने पासबुक का दिया हुआ है तो पासबुक में मैं क्या करूँगा, वो चीज़ क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया इसलिए वो चीज़ करूँगा जो मुझे करनी चाहिए थी, क्या ऐड करना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया। ये चीज़ आपको समझ आ रही है ना कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं? मैं फिर से बता देता हूँ। तो देखो, अगर आपको यहाँ पे आपने कुछ ऐड किया हुआ है तो उसे आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अगर आपने कुछ माइनस किया हुआ है तो उसे क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। लेकिन अगर आपको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, आपने कुछ नहीं किया हुआ, तो आप क्या करोगे, आप वो चीज करोगे जो आपको कर देनी चाहिए थी, यानी कि प्लस आपको कर देना चाहिए था, तो आप यहाँ पर प्लस कर दोगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, और ज़्यादा आसानी से ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन वाली वीडियो जरूर देखना, उससे ही आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। बेसिक देखने के बाद आपको लगेगा कि मुझे आ गया, लेकिन क्वेश्चन कर नहीं पाओगे हम। इसके बाद लास्ट हमारे पास पार्ट आता है, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय फर्म। अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, कंपनी ये थी हमारी कैश बुक और ये थी हमारी पासबुक। अब ये जो फर्म है ना, यानी कि ये जो कंपनी है, कंपनी किसके अंदर रिकॉर्ड कर रही है, कंपनी कर रही है कैश बुक के अंदर। कंपनी ने गलती से ऐड कर दिया, क्या कर दिया, कंपनी ने गलती से ऐड कर दिया, गलती से ऐड कर दिया, कुछ ऐड होना ही नहीं था, कंपनी ने ऐड कर दिया बिना फालतू की। तो यहाँ पे क्या हुआ, गलती हो गई कंपनी से। तो कंपनी गलती कैसे सुधारेगी, कंपनी गलती सुधारेगी, अगर हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको माइनस कर देंगे। और अगर हमें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, जो हमें कर देना चाहिए था ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम कहाँ से कहाँ तक चले जाएंगे, पासबुक से कैश बुक तक चले जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या आई कि यहाँ पर कैश बुक था, ये क्या है, मिस्टेक कमिटेड बाय फर्म। तो फर्म ने क्या किया, ये तो हो गया पहला पार्ट, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये हो गया पहला पार्ट। अब हम दूसरे पार्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरे पार्ट में क्या हुआ, कंपनी ने गलती से कुछ माइनस कर दिया, कुछ माइनस होना ही नहीं था, गलती से कर दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी गलती करेगी तो बैंक भी करेगा, बैंक ने तो कुछ भी गलती नहीं की। तो यहाँ पे क्या हो गई, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमको पता है। अगर हम कैश बुक पे हैं तो हम क्या करेंगे, ये हमने प्लस किया है, माइनस किया है, इसीलिए हम इसको प्लस कर देते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद अगर हम पासबुक में हैं तो पासबुक से हम कैश बुक में पहुंच जाएंगे, क्या करके, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया था। अब अगर हमने कुछ नहीं किया था तो हमें क्या करना है, वो करना है जो कि सही था, क्या, माइनस। तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट था ये बिल्कुल पहले वाले से अलग था, तो कंफ्यूज मत होना। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ये दोनों पॉइंट सोल्व कर दिए। मुझे लगता है एक आधा और बचा होगा, बस ये लास्ट है। एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग बाय बैंक। अब बैंक भी तो कभी कभी एरर कर सकता है ना, जैसे ये हमारी कैश बुक थी, ये पासबुक थी, बैंक ने कुछ चीज़ ऐड कर दी, अरे कुछ करना ही नहीं था, बिना फालतू की ऐड कर दिया, तो हम क्या, बैंक ने कर दिया तो हम भी वही बेवकूफ़ी करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर मेरे पास कैश बुक है तो मैं क्या करूँ, अरे भाई यार ये क्या हुआ, अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास कैश बुक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या करना चाहिए था मुझे, ऐड यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा और इधर से कहाँ चला जाऊँगा, इधर चला जाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास पासबुक है तो मैं क्या करूँगा, अरे ये ऐसा क्यों आ रहा है यार, गंदा बच्चा, ये पासबुक है, ये पासबुक है, तो मैं क्या करूँगा, पासबुक से यहाँ पे जाने के लिए मैंने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस करके दिखा दूंगा। और इसी तरीके से दूसरी सिचुएशन हमारी बन सकती है, क्या, ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है, पासबुक में बैंक ने गलती से माइनस कर दिया, कुछ करना ही नहीं था, तो कैश बुक ने भी कुछ नहीं किया, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या आया, अगर मेरा सिचुएशन ये बनती है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्योंकि मैंने गलती से माइनस कर दिया था इसीलिए मैं ऐड कर दूंगा। और इसी तरीके से अगर मेरी सिचुएशन ये बनती है कि मुझे इसमें चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं चेंज करने के लिए यहाँ पे क्योंकि ऐड हो रखा है इसीलिए मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे क्योंकि माइनस हो रखा है इसीलिए मैं माइनस कर दूंगा अपोजिट साइड। तो इस तरीके से मैं क्या कर दूंगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अपनी बनाकर एक तरफ रख दूंगा।
तो ये इस तरीके से हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो हमने ऐड और लेस सीखी है, इससे आपका क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान, आप बोलोगे कि चुटकी बजाय क्वेश्चन सोल्व, चुटकी बजाय क्वेश्चन सोल्व, इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे इसकी हेल्प से, ये जो आपने सीखा है। तो जो आपने टाइम यहाँ इन्वेस्ट किया है ना, जब आप क्वेश्चन वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा क्वेश्चन सोल्व करना इतना ज़्यादा आसान है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से। तो अब हम क्या देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और इसके बाद में आता है आपके पास क्या, कि ये जो मैंने आपको क्या बताया कि या तो वो कैश बुक का बैलेंस देगा या फिर पासबुक का बैलेंस देगा। अब ये जो कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस होगा ना, ये दो टाइप से हो सकता है बैलेंस। एक तो फेवरेबल हो सकता है और एक हो सकता है अनफेवरेबल, FAVOURABLE। तो ये क्या हो सकता है, अनफेवरेबल। दो टाइप का बैलेंस आपको मिल सकता है एग्जाम के अंदर। कौन सा, एक तो हो सकता है फेवरेबल, एक हो सकता है अनफेवरेबल। अब ये दोनों चीज़ें होती क्या है, किस खेत की मूली है। सबसे पहले देखते हैं फेवरेबल। फेवरेबल आपको, सबसे पहले अनफेवरेबल देखते हैं, फेवरेबल अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अनफेवरेबल देखने के लिए ये बैंक है, ये आप हो, ठीक है। अब आपके अकाउंट में ना 2,000 रुपये थे, आपने बैंक के अकाउंट थे 2,000 रुपये, आपको 3,000 रुपये किसी को देने थे। कितने देने थे, 3,000 रुपये देने थे। आपके बैंक ने बोला कि एक काम कर, तू 3,000 रुपये दे दे किसी को। तो आपने बोला ठीक है, मैं 3,000 रुपये तो दे दूंगा किसी को। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाएगी बैंक की, सपोज मैंने यहाँ पे 3,000 रुपये दे दिए, तो जो मेरा बैलेंस है वो किस में आ जाएगा, -1,000 रुपये में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1,000 रुपये में आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई, ये बैंक है और ये बंदा है, सपोज ये आप हो। आपने बोला कि यार मेरे अकाउंट में ना 2,000 रुपये हैं, लेकिन मुझे 3,000 रुपये किसी को देने हैं। तो बैंक बोलता है ठीक है दे दे। तो आप बोलते हो कि अच्छा, मैंने मान लो दे दिए, तो ये जो 1,000 रुपये मेरे जो अकाउंट में है, ये क्या माइनस में हो जाएंगे। बैंक बोलेगा हाँ बिल्कुल माइनस में हो जाएंगे। आप बोलो कि माइनस में हो जाएंगे तो कैसे चलेगा, बैंक बोलेगा ये क्या हो जाएगा, आपका अनफेवरेबल बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब कभी कभी आप बोलते हो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये है, तो वो क्या हुआ, फेवरेबल बैलेंस हुआ। सपोज आपने बोला कि जो मेरा अकाउंट है उसके अंदर 3,000 रुपये हैं या फिर 4,000 रुपये हैं या फिर 5,000 रुपये हैं, तो ये क्या है, फेवरेबल बैलेंस है। लेकिन कभी कभी आपका अकाउंट का जो बैलेंस है वो माइनस में चला जाता है। आपने मूवीज़ में सुना होगा कि यार मेरे तो अकाउंट का बैलेंस ही माइनस में है। कई लोग बोलते हैं मेरे तो माइनस में बैलेंस है। क्यों माइनस में बैलेंस है, क्योंकि उन्होंने जितने उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे उससे ज़्यादा उन्होंने खर्च कर दिए थे। जो एक्सेस पैसा था उन्होंने बैंक से उधार ले लिया था, इसीलिए क्या आ गया, ये माइनस में उनका बैलेंस आ चुका है। तो ऐसा आपके साथ ही हो सकता है, कंपनी के साथ भी तो हो सकता है। तो कंपनी के पास भी दो टाइप के बैलेंस आते हैं, एक तो फेवरेबल, एक आता है अनफेवरेबल, ठीक है। ये जो फेवरेबल होता है ये क्या होता है, ऐड, और अनफेवरेबल होता है ये क्या होता है, माइनस, ठीक है। अब ये जो फेवरेबल और अनफेवरेबल होता है, इसके दो टाइप से आपको क्वेश्चन के अंदर लिखे हुए मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिल सकता है, 1 सेकेंड, यस, सबसे पहले आपको यहां पर लिखा हुआ मिल सकता है कि अगर ये लिखा आएगा तो आपको लिखा आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर पासबुक, या फिर इसको और अलग तरीके से वो कैसे लिख सकता है, और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक। ये दो तरीके से वो बैलेंस को लिख सकता है। एक तो क्या लिख सकता है, हाँ, बैलेंस एज पर सिर्फ बैलेंस लिखा हुआ है तो क्या मान लोगे आप, पॉजिटिव मान लोगे। डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है तो उसको भी आप क्या मान लोगे, पॉजिटिव मान लोगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर इसने लिख के दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख सकता है, ओवरड्राफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक। या फिर और किस तरीके से वो इसको लिख के दे सकता है, नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक। तो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से मिल सकता है। अगर ये वाला बैलेंस उसने लिख के दिया है तो आप क्या समझ जाओगे, बैलेंस एज पर कैश बुक यानी कि फेवरेबल बैलेंस है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक तो फेवरेबल बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट आपको कहीं लिखा हुआ मिल रहा है तो अनफेवरेबल बैलेंस है। नेगेटिव लिखा हुआ मिल रहा है तो अनफेवरेबल बैलेंस है। अब जो ये आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती है, इसको बनाते हैं। बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं कि होता क्या है, होता क्या है, क्या क्या हमें करना पड़ता है। अब एक बार बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं, फिर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन कुछ इस तरीके से दिखती है।
इसका जो फॉर्मेट होता है वो यहाँ पर 2 लाइन इस तरीके से खींचती है और 2 लाइन यहाँ पर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पर हम लिखते हैं एडिशनल और यहाँ पर लिखते हैं सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें बैलेंस दिया होता है। बैलेंस हमें क्या क्या दिया हो सकता है, सबसे पहले तो हमें ये वाला बैलेंस दिया हो सकता है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ। तो हमें क्या दिया होता है, दिया हो सकता है ये वाला बैलेंस सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हो सकता है, ठीक है। अगर हमें ये वाला बैलेंस दिया हुआ है तो ये बैलेंस कौन सा है, फेवरेबल बैलेंस है। कौन सा, फेवरेबल बैलेंस, यानी कि आपका पॉजिटिव बैलेंस है। तो आप इसकी फिगर कहाँ लिखोगे, आप इसकी फिगर लिखोगे यहाँ पर, कहाँ लिखोगे, यहाँ पर इसकी फिगर लिखोगे, कौन से कॉलम में, पॉजिटिव वाले कॉलम में, ठीक है। लेकिन इसकी जगह आपको और भी क्या दिया हो सकता है, इसकी जगह आपको एक चीज़ और दी हो सकती है, वो है अनफेवरेबल बैलेंस। क्या दिया हो सकता है, अनफेवरेबल बैलेंस आपको दिया हो सकता है इसकी जगह। अगर आपको अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है तो क्या लिख के दिया होगा आपको, ये चीज़ आपको लिख के दी होगी। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। क्या दिया होगा आपको, ये सारी चीज़ें आपको लिख के दी होगी। अगर ये सारी चीज़ें लिख के दी हुई है तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। अगर आपको ये अनफेवरेबल बैलेंस इस तरीके से लिख के दिया हुआ है तो इसकी फिगर कहाँ जाएगी, मेरे को बताओ। ये अनफेवरेबल बैलेंस है यार, अनफेवरेबल यानी कि नेगेटिव बैलेंस है, तो इसकी फिगर कहाँ जाएगी, नेगेटिव साइड जाएगी, यानी कि इधर की साइड जाएगी। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव बैलेंस लिखा हुआ मिल सकता है और नेगेटिव बैलेंस लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हो, जो आपकी कुछ गलती हो जाती है, जैसे कि सपोज आप ऐड करोगे कुछ चीज़, हम यहाँ पे बोल रहे थे ना कि जो हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ी थी उसके अंदर हम बोल रहे थे ना कि यहाँ पर हमें, अगर हमें कैश बुक से बैंक बुक पे जाना है तो कुछ ऐड करेंगे कुछ माइनस करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम ऐड और माइनस करते हैं। सपोज हमें ऐड करना है तो हम कौन से कॉलम में लिखते हैं, ऐड करना है तो सिंपल सी बात है, हम ऐड वाले कॉलम में लिखेंगे। कौन से वाले कॉलम में लिखेंगे, इस वाले कॉलम में लिखेंगे। और सपोज हमें माइनस करना है तो हम कौन से वाले कॉलम में लिखेंगे, माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे, इस वाले कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या बच जाएगा, लास्ट में हमारे पास वो बैलेंस बच जाएगा जो कि हमें नहीं दिया था। सपोज हमें यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस दिया था, यहाँ पर हमें दिया था कैश बुक का बैलेंस, तो हमारे पास कौन सा बैलेंस आ जाएगा, पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। और ये जो तो टोटल है ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये जो तो टोटल है ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, कौन सी, बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरीके से आपकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मेरी तरफ से सारे बेसिक्स। सबसे पहले एक बार पूरा रिवाइज मैं आपको करा देता हूँ 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले हमने देखा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। मैंने बोला कंपनी भी रिकॉर्ड मेंटेन करती है, बैंक भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है। कंपनी कैश बुक में, बैंक पासबुक में। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जो हमारे पास करेंसी नोट होते हैं ऐसे वाले उसको हम बोलते हैं कैश। इस चैप्टर के अंदर उसकी बात नहीं कर रहे हम, जो हमारे बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ है वो। तो ये जो कैश बुक है इसका नाम सिर्फ कैश बुक है, ये कैश नहीं है। तो ये क्या है, हमारी कंपनी इकट्ठा करेगी और बैंक इकट्ठा करेगी। कभी कभी उनमें दिक्कत आ जाती है, अलग अलग हो जाते हैं, तो उसे हम सही करते हैं किसकी हेल्प से, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की हेल्प से। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हम 2 तरीके से सही कर सकते हैं, या तो हम क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से सही कर सकते हैं या इस तरीके से, एक तरीके से सही कर सकते हैं। हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है तो हमें इस तरीके से सही करना पड़ेगा, हमें पासबुक का बैलेंस दिया है तो हमें इस तरीके से सही करना पड़ेगा। उसके बाद हमने बहुत सारी एंट्रीज देखी कि कैसे कैसे डिफरेंसेस आ सकते हैं। हम अगर कैश बुक पे हैं तो पासबुक में कैसे जाएंगे, पासबुक पे है तो कैश बुक में कैसे जाएंगे, वो बहुत सारी चीजें देखी। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी समझ नहीं आया होगा, मे भी आपको नहीं आया होगा, वैसे तो आ गया होगा, मैंने एक एक चीज कराई है। अगर अभी तक भी आपको समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन वाली वीडियो देखो, आप बोलोगे अरे इतना आसान था क्या, तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद मैंने बोला कि लास्ट में एक छोटी सी चीज़ आती है, बैलेंस जो आपका फेवरेबल और अनफेवरेबल हो सकता है, माइनस में और प्लस में हो सकता है। माइनस में होगा तो ये लिखा मिलेगा, प्लस में होगा तो ये लिखा मिलेगा, ठीक है। अगर माइनस में होगा तो यहाँ पे लिख देना, प्लस में होगा तो यहाँ पे लिख देना। कुछ ऐड करना कुछ माइनस करना, कैश बुक का था तो पासबुक पे पहुंच जाओगे, और यहाँ पे अगर पासबुक का था तो कैश बुक पे पहुंच जाओगे। ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, यहाँ पर आपकी बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी। इस तरीके से हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बना सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है ना, आपको अभी सारे क्वेश्चंस वाली वीडियो देख लो, उसके अंदर मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए हैं। उस अगर वो 3-4 क्वेश्चन आप कर लेते हो ना तो आपको पता चलेगा कि ये इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है। सिर्फ आपको प्लस करना है, सिर्फ आपको माइनस करना है, सिर्फ आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो वो वाली वीडियो देख लो, वहां पे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और ये वाला चैप्टर पूरी तरीके से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो पासबुक पे कैसे जाते हैं, पासबुक का दिया हुआ है तो पासबुक से कैश बुक पे कैसे जाते हैं।